बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप सीरीज़ के 5वें वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस स्कॉलरशिप का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की तरफ से है, जिस स्कॉलरशिप का नाम रखा गया है मेलबर्न ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। तो आइए चलते हैं कि इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले ये है कि जो मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं उसकी 2 साल की जो ट्यूशन फ़ी है उसको फुल फ़ी वेवियर मिलेगा। अगर वो पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो उनकी जो भी टेन्योर होगा, एजुकेशन का पीरियड होगा 3 साढ़े 3 साल, उनकी टोटल जो फ़ी होगी वो माफ़ होगी। उसके बाद उसको सालाना $34,300 का स्टाइपेंड मिलेगा। चाहे वो मास्टर के लिए जा रहे हैं यानी 2 साला या पीएचडी के लिए जा रहे हैं 3 साढ़े 3 साला, उनको $34,400 मिलेंगे। ये जो स्टाइपेंड दिया जाएगा ये एनुअली होगा, जिसमें आप किसी वगैरह बीमारी की हालत में जो भी जी एक्सपेंडिचर आएंगे वो इसी में इन्वॉल्व होंगे। फिर रेलोकेशन अलाउंस की मद में आपको $3,000 दिए जाएंगे। फिर जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर होगी। आपको मौका मिलेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगे। आइए अब चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। पहला जो है वो ये है कि इसमें नेशनलिटी की कोई सख्ती नहीं, स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है और वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, किसी भी मुल्क के से वो स्टूडेंट हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर स्टूडेंट मास्टर के लिए जाना चाह रहा है तो उसकी जो बैचलर की डिग्री है वो 75% के साथ पास होनी चाहिए, इससे कम परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो डॉक्टरल प्रोग्राम यानी पीएचडी के लिए जाना चाह रहा है तो फिर भी उसकी जो मास्टर की डिग्री है वो भी 75% से पास होनी चाहिए, इससे कम उसकी परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट के पास रिसर्च के पोटेंशियल होना चाहिए, वो पैशनेट होना चाहिए रिसर्च की तरफ। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर वो बैचलर लेवल पे था और मास्टर के लिए जाना चाह रहा है तो फिर भी उसने कुछ ना कुछ रिसर्च की होनी चाहिए। अगर वो पीएचडी के लिए जाना चाह रहा है तो भी उसके पास रिसर्च के रेलिवेंट कोई ना कोई काम होना चाहिए। जो सेकंड लास्ट चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट ने जो लास्ट डिग्री की है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, मतलब उसका जो कोर्स ऑफ स्टडी है वो इंग्लिश में हो। लास्ट पे जो आती है वो चीज़ है कि स्टूडेंट का अपनी फील्ड के रेलिवेंट कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसने एक्सपीरियंस किया हो। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की तरफ। कोर्स के हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए या नहीं चाहिए, वो कोर्स टू कोर्स चीज़ वेरी करेगी। कुछ ग्रेजुएट्स के लिए उस कोर्स पर रिसर्च प्रपोजल है वो चाहिए होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने जो लास्ट डिग्री है वो इंग्लिश में नहीं की तो फिर आपके पास आइल्स या टोफल या पीटी में से कोई ना कोई एक टेस्ट होना चाहिए, अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इंग्लिश में नहीं है। आपके पास मिनिमम 2 प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। आपकी कुछ ना कुछ पब्लिकेशन होनी चाहिए जिससे आपका जो रिसर्च का पैशन है वो आपसे शो हो सके कि आपने ऑलरेडी कोई रिसर्च की है और आप में पोटेंशियल है रिसर्च करने का। आपके पास आपकी मुकम्मल डिग्री के जो भी आपने की है, बैचलर है या मास्टर है, आपके पास उसका मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। कोर्स के हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि आपसे वो डिमांड कर सकते हैं आपका कोई क्रिएटिव वर्क, या आपसे जी मैट और ग्री के रेलिवेंट या कोई भी आपका जो राइटिंग स्किल है वो आपसे पूछ सकते हैं ये कोर्स के हिसाब से। जो लास्ट पे चीज़ चाहिए वो है आपकी सीवी। आपकी सीवी आपको रिक्वायर होगी। तो ये चंद एक मुख्तसर पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। मज़ीद आपको लिंक आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, अब वहाँ पे जाके मज़ीद अपना जो कोर्स के रेलिवेंट है वो क्राइटेरिया देख सकते हैं, फिर आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टडी कर सकते हैं फुली फंडेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।